Good morning friends, welcome to English classes. Today we are going to discuss about noun and its gender. Noun और उसके gender. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि gender होता क्या है. The gender tells us about the sex of the noun. नाउन का लिंग क्या है, जो भी नाउन आया है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, कोवय लिंग है, यह जो बताता है वही क्या होता है, जेंडर कहलाता है. ठीक है. जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर. तो जेंडर चार प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता है पुल्लिंग. तो पुल्लिंग क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. यानी वह नाउन जो मेल को बताएं, वे मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं. जैसे मैन, किंग, एक्टर, हॉर्स, लॉयन, फादर, फॉक्स एटसेट्रा, बहुत सारे हैं. फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल. अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर. वे नाउन जो फीमेल को बताते हैं वे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं. जैसे मैन का फीमेल वुमेन होता है, किंग का क्वीन होता है, एक्टर का एक्ट्रेसेस या एक्ट्रेस, हॉर्स का मेयर, हॉर्स का क्या होता है, मेयर, एमेयारी, लॉयन का लॉयनेस, फादर का मदर, फॉक्स का विक्सेन, क्योंकि हम फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी. तो नाम से तो भले हमें फेमिनिन जेंडर लगता है लेकिन वो फेमिनिन जेंडर नहीं है. ठीक है. वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है. उसका फीमेल फॉक्स का फीमेल क्या होता है या फेमिनिन जेंडर क्या होता है, विक्सेन होता है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर का एक और नाम है, इसे हम डुअल जेंडर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेल और फीमेल दोनों होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होता है. तो अ नाउन दैट डिनोट्स इधर मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को बताए वह क्या होता है, इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. वह कॉमन जेंडर का नाउन होता है. इसे बहुत सारे हैं. जैसे आपका टीचर मेल टीचर भी होता है, फीमेल, तो दोनों के लिए यूज होता है. प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल मीन्स क्या होता है, शिष्य होता है. मोनार्क मीन्स सम्राट या साम्राज्ञी. रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, वो मेल फीमेल दोनों होते हैं. गेस्ट मीन्स भी रिश्तेदार होता है या अतिथि होता है. फ्रेंड मेल फीमेल दोनों होते हैं. पेरेंट्स माता पिता. सर्वेंट भी मेल फीमेल दोनों होते हैं. थीफ मीन्स चोर. कजिन मीन्स चचेरा भाई या बहन होता है. ठीक है. स्टूडेंट वही मेल फीमेल दोनों होगा. नेबर मीन्स पड़ोसी, ये भी दोनों होते हैं. आर्टिस्ट मीन्स कलाकार. स्पीकर. स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी. स्पाउस मीन्स पति या पत्नी होता है. यानी पति के अगर स्पाउस का नाम पूछा जाए तो पत्नी होगा, पत्नी का नाम लिखा जाता है. इसे कभी कभी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या कहीं पूछ लेता है राइट योर स्पाउस नेम, तो अगर हस्बैंड फॉर्म को भर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम लिखता है, और वाइफ अगर फॉर्म भरे तो हस्बैंड का नाम लिखते हैं. और गवर्नर मीन्स राज्यपाल. तो ये भी हमारे, यानी ये ऐसे नाउन हैं जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे नाउन हैं जो दोनों में यूज किए जाते हैं. एक चीज और है, कॉमन जेंडर के नाउन के लिए जब तक क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, सिंगुलर में ही का ही प्रयोग करते हैं. कहने का सेंस ये है, अगर टीचर का प्रयोग किया गया और टीचर के लिए हमें आगे अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो जब तक क्लियर ना हो कि वह फीमेल टीचर है, अगर क्लियर नहीं है तो हम ही का प्रयोग करेंगे. तो सभी कॉमन जेंडर के जितने भी नाउन हैं अगर क्लियर नहीं है तो सिंगुलर में ही का प्रयोग होगा इनके लिए प्रोनाउन में. ठीक है. नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल है ना ही फीमेल है, इज सेड टू बी अ न्यूट्रल जेंडर. यानी वे नाउन जिससे मेल या फीमेल का पता न चले, ना तो मेल का ना ही फीमेल का पता चले, तो वह क्या कहलाता है, न्यूट्रल जेंडर का नाउन होता है. यानी किसी वस्तु की बात की जाए वह क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर का नाउन होता है. जैसे पेन, बुक, टेबल, ट्री, फैमिली, क्राउड एटसेट्रा. न्यूट्रल जेंडर के नाउन के सिंगुलर नंबर में इट का प्रयोग किया जाता है. यानी अगर न्यूट्रल जेंडर के लिए हमें किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, न्यूट्रल जेंडर के लिए अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो और वह सिंगुलर में है तो हम इट का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अगला देखते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स हैं. मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन आर न्यूट्रल जेंडर.
यानी जो मटेरियल नाउन के नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। अर्थात इनके लिए अगर हमें किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम इट के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नंबर में। मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ऐसे नाउन जिनसे हमें स्ट्रेंथ माने ताकत, वायलेंस मीन्स हिंसा का भाव व्यक्त हो, वे नाउन मैस्कुलिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। किसके? मैस्कुलिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। अर्थात उनके लिए अगर हमें किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हम ही के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका? ही के प्रोनाउन का। जैसे सन, सन जो है आपको गर्मी देता है, आप उससे परेशान भी आते हैं, सन से ताकत समझ में आती है। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु, विंटर मीन्स ठंडी, टाइम मीन्स समय, डेथ मीन्स मृत्यु, थंडर मीन्स गर्जना यानी जो बादल गरजता है, वार मीन्स युद्ध, विंड मीन्स हवा, वाइन मीन्स शराब, ओशन मीन्स समुद्र, और जून मीन्स वो जो जून का महीना होता है उसमें गर्मी तेज पड़ती है, इसलिए जून के महीने को भी मैस्कुलिन जेंडर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। यानी ऐसे नाउन जिनसे सुंदरता, सौम्यता, शालीनता का पता चलता है, वे नाउन जो हैं फेमिनिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। अर्थात उनके लिए अगर हमें किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम सी के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नंबर में। ठीक है, जैसे मून मीन्स चंद्रमा, अर्थ मीन्स पृथ्वी, ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम है, स्प्रिंग मीन्स बसंत, नेचर, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, जस्टिस मीन्स न्याय, मर्सी मीन्स दया, पीस मीन्स शांति, ट्रुथ मीन्स सच्चाई या सच, वर्च्यू मीन्स गुड, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, फेम मीन्स प्रसिद्धि। ये ऐसे नाउन हैं जो फेमिनिन जेंडर में आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है छोटे बच्चे, छोटे जीव जंतु न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। छोटे बच्चे अर्थात जो न्यूली बॉर्न बेबी हो, जिसका हमें जेंडर ना क्लियर हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं। जिसे इन्फेंट एक वर्ड है, इन्फेंट मीन्स बच्चा होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, या चाइल्ड हो गया या फिर बेबी हो गया, इनके लिए हम न्यूट्रल का मतलब इट के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे जीव जंतुओं के लिए जैसे चींटी हो गई, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा मैस्कुलिन, फॉर्मेशन ऑफ मैस्कुलिन टू फेमिनिन। इन मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने के नियम क्या हैं? तो पहला पॉइंट जो है बाय एडिंग ES, बाई एडिंग ES एट द एंड ऑफ मैस्कुलिन वर्ड। यानी जो मैस्कुलिन नाउन के वर्ड हैं उनके लास्ट में ESS जोड़ करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे ऑथर का ऑथरेस, जाइंट का जाइंटेस, होस्ट का होस्टेज, लेपर्ड का लेपर्ड्स, लेपर्डिस, प्रिंस का प्रिंसेज, लायन का लॉयनेस, मेयर का। बाई एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वावेल ऑफ द वर्ड। यानी मैस्कुलिन नाउन की जो लास्ट वावेल होगा उसको हटा करके ESS जोड़कर, जैसे एक्टर, एक्टर का वावेल क्या है? O है, तो O को हटा करके हम क्या करेंगे? ACTRESS, यानी O को हटाकर ESS जोड़ेंगे। जैसे वेटर में लास्ट में E है तो E को हटा करके वेटरेस हो जाएगा। टाइगर में लास्ट में इधर E है तो इस E को हटा करके TIGRESS हो जाएगा, टाइग्रेस। इस तरीके से निग्रो का नेग्रेस हो जाएगा, ट्रेटर का टेट्रेस हो जाएगा, हंटर का हंट्रेस हो जाएगा। बाकी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते टाइम हम सब पूरे वर्ड को ही बदल देते हैं। जैसे ब्रदर का सिस्टर, मंक मीन्स साधु होता है तो नन हो जाएगा, सर का मैडम, अंकल आंट, नेफ्यू नीस, जेंटलमैन लेडी, हस्बैंड का वाइफ, कॉक का हेन, सन का डॉटर, मैन वुमेन, बुल काउ, डॉग बिच, गॉड का गॉडेस। इस तरीके से बहुत सारे नाउन हैं जिनको जो है अलग तरीके से बनता है, माने पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने।